दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। मैं मऊ जनपद के कोपागंज में हूं और अभी तक चुनावी पारा कितना ऊपर गया है और क्या कुछ चल रहा है इस मऊ के घोसी लोकसभा सीट पर, इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं घोसी लोकसभा की, उन सभी पत्रकारों से आज मेरी चर्चा होगी और इस पे उनका विचार, उनके राय, उनकी विचारों पे हम आज बात करेंगे कि वो ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं तो वो क्या कुछ निकल के सामने आया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं और परिचय के क्रम में एक तरफ से मैं परिचय कराता हूं। ये अनिल शर्मा जी हैं और अनिल शर्मा जी खुद अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं मधुबन के निवासी हूँ। कौन सा पत्रिका और अखबार है और कौन सा चैनल चलाते हैं? मेरा अपना चैनल है चौक चौराहा खबरिया और भारत टाइम्स न्यूज के मैं संवाददाता हूँ मऊ से। तो ये थे अनिल शर्मा जी और आपका परिचय? विवेक चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत का और इस समय जनता टीवी देख रहा हूँ जनपद मऊ से। आपका परिचय? मैं रईस अहमद, मैं शहरी क्षेत्र में आज अखबार देखता हूँ, वैसे मैं अपना पेज चलाता हूँ मऊ की ताज़ा खबर। आपका परिचय? मोहसिन खान घोसी से, मैं अपना पोर्टल चलाता हूँ मिरर बुक के नाम से। तो ये सभी से एक परिचय का क्रम हो गया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आज के परिवेश में। 1 तारीख को वोटिंग होनी है और आज 27 तारीख है। कुल मिला के 3 से 4 दिन का समय है। 3 से 4 दिन का समय है। क्या होना है, क्या होगा और अभी तक क्या माहौल रहा है, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनिल शर्मा जी से। देखिए, घोसी की लोकसभा का माहौल तो त्रिकोणीय हुआ है, त्रिकोणीय हो चुका है। उसमें बहुत सारे लोग जो है कि सारे प्रत्याशी जो है अपने दम भर रहे हैं लोगों के बीच में। अब ये है कि त्रिकोणीय मामला हो गया है। इसमें जो है हमारे क्षेत्र में बहुत, अगर देखें तो समाजवादी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें कल मोदी जी का इस आधार पे अनिल जी, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, तमाम गांवों में गए होंगे, और किस आधार पे जो है ये चुनाव यहाँ का हो रहा है? ये जातीय आधार पे हो रहा है या आम जनमानस एक तरफा एक काम के नाम पे वोट करने जा रही है, या किस आधार पे वोट करने जा रही है? देखिए, उसमें जाति समीकरण तो है ही है, जाति समीकरण भी है और काम पर भी है। लेकिन कोई भी जो अगर चुनाव उठाकर देखेंगे तो जाति समीकरण उसमें आ ही जाता है। काम को भी देखते हैं लोग, लेकिन जात बाद में जात से ही वोट लोग देते हैं। देखते हैं कुछ लोग। आपने अभी समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो क्या उनके वोटर, समाजवादी पार्टी के यहाँ कितने वोटर होंगे? समाजवादी पार्टी का मतलब अगर देखें तो मधुबन विधानसभा जो है कि समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहाँ भाजपा का विधायक है। भाजपा के विधायक भले ही हैं, लेकिन अगर उसको अगर देखेंगे आप तो इसके पहले भी जो है कि वहाँ पर पहले सुधाकर सिंह भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। नहीं, अभी भाजपा की वो सीट है, भाजपा के वहाँ विधायक हैं रामविलास चौहान, और इसके पहले वहाँ बहुजन समाज पार्टी से उमेश पांडे जो है विधायक हुआ करते थे। उसके पहले सुधाकर सिंह का वहाँ जो है एक बोलबाला था। तो इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे समाजवादी की तरफ देखते हैं? सुधाकर सिंह वहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। नथुपुर विधानसभा क्षेत्र है 353, तो वहाँ से 2 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं। ये ठीक है, ठीक आप कह रहे हैं कि इसके पिछले सरकार में मतलब बसपा के उमेश चंद पांडे विधायक रहे हैं। तो समय के अनुसार बदलता रहता है, उसमें ऐसा कुछ आपने तो कह दिया कि वो समाजवादी का गढ़ है और सीट है। नहीं, गढ़ तो अभी भी लोग मानते ही हैं और है भी, लेकिन सीट निकलना वो अलग बात है। लेकिन अभी भी जो है कि उस क्षेत्र को अगर किसी से आप पूछेंगे तो समाजवादियों का ही गढ़ माना जाता है। मधुबन के कितने गाँवों में आप गए होंगे और क्या वहाँ की रिपोर्टिंग? मधुबन का अगर देखें तो कम से कम 10 गांवों में मैंने जाके सर्वे किया है और 10 गांवों का मतलब वही लगभग ज़्यादा करके समाजवादियों का ही निकल के आता है उसमें कि हम। तो ये थे अनिल जी और बता रहे हैं कि ज़्यादातर समाजवादियों का ही वहाँ
बोलबाला दिखाई दे रहा है। और ये जैसा कि इन्होंने बहुत कुछ बताया, अब हम आते हैं विवेक जी से बात करते हैं, जो जनता टीवी यहाँ मऊ जनपद से देखते हैं, जनता टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। और विवेक जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरी विधानसभाओं को? लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, 4 तो मऊ जनपद की हैं और एक रसड़ा विधानसभा अलग से आती है। उन विधानसभाओं में आप गए होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, उसको किस तरह से आपने देखा? पहले तो अनिल शर्मा की बातों को मैं कटाक्ष करूंगा, क्योंकि इन्होंने मधुबन को सपाई गढ़ बताया है। मैं इनको अवगत करा दूं कि मधुबन विधानसभा जो है वो जनरल कोटा से भरा हुआ है। वहाँ पे किसी को अगर भाजपा या सपा या बहुजन किसी को टिकट देती है तो जाति के आधार पर देख के जनरल को ही देती है। तो इसके पहले उमेश चंद्र पांडे वहाँ पे विधायक थे, और अब जो देखा जाए तो वहाँ पे रामविलास चौहान विधायक हैं। तो वो किसी का पार्टी स्तर का वहाँ पे लोग नहीं है, वो केवल वहाँ पे जो जाता है और जनरल कास्ट का अगर कोई जाए तो उस आधार पे लोग उनको वोट करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, आप जनरल की बात कर रहे हैं, रामविलास चौहान है, ओबीसी से आते हैं। लोग विधानसभा में रामविलास चौहान को नहीं देखें, लोग विधानसभा चुनाव में मोदी को और योगी जी को देखें। और बात के लिए लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पे एक तरफ राजीव राय हैं और ये अरविंद राजभर हैं, और देखा जाए बसपा से तो बालकृष्ण चौहान है। तो दोनों लड़ाई त्रिकोणी है। और बात किया जाए यहाँ के वोटरों की, तो एससी वोटर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, 4.5 लाख है, और जिसका सीधे सीधे मायावती के आने के बाद कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो 4.5 लाख ना मान के हम 3 लाख ही मान लेते हैं, तो वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चौहानों की बात कर ले, चौहानों में कुछ नहीं तो वो 100 नहीं 40% भी वोट निकालेंगे। तो कहा जा सकता है कि बालकृष्ण चौहान जो यहाँ घोसी लोकसभा से भारी पड़ेंगे। और रह गई बात अरविंद राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर के कुछ ऐसे बयाने पहले का आया हुआ है और लगातार वो बयान देते रहते हैं, विवादित बयान, जिसकी वजह से लोग काफ़ी उनसे खफा रहते हैं। राजीव राय की बात कर लिया जाए तो समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बस उन्हीं लोगों में इनका बोलबाला चल रहा है, बाकी और कुछ है नहीं। आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया, तमाम जाति के मोहल्ले में, तालुका में आप गए होंगे, तो उसमें क्या निकल के सामने आया? उसमें निकल के सामने लोग विकास की ही बातें कर रहे हैं। पार्टी को छोड़ दिया जाए तो विकास की ही बातें निकल के सामने आ रही है कि अभी तक का कल्पनाथ राय के बाद किसी ने विकास नहीं किया। लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब विकास की बातें आती हैं तो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जब फिर चुनाव आता है तो लोग आते हैं और कल्पनाथ राय को अपना हथियार बनाकर और यहाँ चुनाव लड़ते हैं, और कल्पनाथ राय के बेस पे चुनाव हारते हैं। क्या आप मानते हैं कि इसमें जातिगत वोटों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास पे काम हो रहा है? हाँ, ये जरूर मानूंगा कि इसमें विकास पे ही काम होना चाहिए, और विकास पे अगली बार सुधाकर सिंह को और विकास के ही नाम पे वोट दिया गया था घोसी उपचुनाव में। और जो घोसी काफ़ी चर्चे में रहा उस समय, दारा चौहान और सुधाकर सिंह चुनाव लड़े। अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो वहाँ सुधाकर सिंह को जीतना नहीं चाहिए था, वहाँ तो दारा चौहान को जीतना चाहिए था, लेकिन सुधाकर सिंह जीत गए। जनता क्या है, घोसी की थोड़ा जागरूक हो रही है धीमे धीमे, और विकास की बातों को लेकर जनता ज़्यादा जागरूक हो रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, घोसी का रहने वाला हूं, और घोसी नगर पंचायत की भी मैं बात करूंगा कि चेयरमैन से लेकर कोई भी चेयरमैन घोसी भाजपा के ही हैं, लेकिन विकास की बातें जहां तक आती है, कोई विकास नहीं किया किसी ने। अच्छा, किस तरह इसको देखते हैं आपके यहाँ घोसी में? घोसी का रेलवे स्टेशन जो है बन गया बहुत अच्छे तरीके से, घोसी के बस स्टैंड पे काम चालू हो गया है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चल रहा है। घोसी में चीनी मिल है जो कंटिन्यू आज के डेट में चल रही है। तो इस विकास को किस तरह से देखना चाहते हैं? ये विकास के श्रेणी में नहीं आता? विकास की बात आप किए हैं, और चीनी मिल की जब आप बात कर लिए हैं, तो चीनी मिल को इस समय रिपेयर की आवश्यकता है, क्योंकि आप भी उसमें ये तो आवश्यकता है, लेकिन ये विकास की श्रेणी में आता है या नहीं आता? ये आता है, बिल्कुल आएगा विकास की श्रेणी में। क्योंकि जो लोग घोसी से चलकर बस और टेम्पो के इंतजार में रहते थे, आज उनको ट्रेन की सुविधा मिल गई है, ट्रेन से जाएंगे बनारस। और आप कैसे कह सकते हैं कि विकास का कार्य नहीं हुआ? कुछ विकास के कार्य नहीं हुए, कुछ हुए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आया है तो ये ट्रेन का ये रेलवे काम हुआ है, बाकी 10 साल पहले थोड़ी ना ये हो गया, 5 साल पहले थोड़ी ना हो गया, अब हुआ है। तो इसमें इस विकास के कार्यों में किसको मानते हैं कि किसके द्वारा हुआ है ये, या निरंतर एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत हो गया? ये विकास कार्य जनता के द्वारा हुआ है, क्योंकि जनता और हमारा जब टैक्स जाएगा,
सरकार तो बस इस पे आवेदन करेगी, इस पे सरकार इस पे पैसा पास करेगी। पैसा तो हमारा ही रहता है ना, तो हमारा तो विचार ये भी करता है कि हम घोषित प्रतिनिधि इसीलिए बनाया जाता है विवेक जी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो, कि वो हमारी बात को जाके सदन में कहे और वहाँ से उन समस्याओं को गिनाए और गिना के वहाँ से पैसा पास करा के और हमारे क्षेत्र में काम कराएं। आपकी बात सही है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि अगर हमारा 100 काम है, 100 में से 50 भी हो जाए तो हम खुशी हम जैसे हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 काम अगर हो जाए 100 में से, तो ये काम नहीं होता है। बिजली बिल आप देख अभी लीजिए, तक इन तीनों का जिनका नाम आपने गिनाया है वो विकास की श्रेणी में तेज गति का जो आपने कहा, तो किसको ज़्यादा मानते हैं? विकास की गति में तेज तो अभी कोई है नहीं ऐसा प्रत्याशी, अभी तक किसी को नहीं आपने माना? कोई नहीं है। तीनों में से कोई ऐसा प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ जो विकास कर पाए, क्योंकि लोग आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं, लास्ट तक कोई नहीं दिखता है। ओम प्रकाश राजभर की बातें कर लिया जाए, ये मंत्री भी रहे हैं और विधायक जहुराबाद से विधायक भी हैं और अभी आए हैं चुनाव लड़ने, तो काफ़ी दावे कर रहे हैं आज जाके देखिए राजभरों की स्थिति देखिए। ये बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं कि मैं मंत्री था, विधायक था और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सुहेलदेव समाज पार्टी का, और आज की डेट में देखेंगे राजभरों को 90% अगर 100% उठाएंगे तो 60% राजभरों को आवास तक नहीं मिला है। और राजभरों की स्थिति ये है कि रोज़ खाना, रोज़ नहाना, रोज़ दौड़ना। क्या राजभर नौकरी के लिए नहीं है? राजभर का घर नहीं बन सकता है? राजभर की छत नहीं बन सकते हैं? तो जब आप एक समुदाय और एक जाति को लेकर राजनीति कर रहे हैं तो उस जाति को तो बढ़ाइए। यहाँ चौहान भी हैं, चौहान को लोग काफ़ी लोग, दारा चौहान है, फागू चौहान है, सभी लोग राजनीति किए, लेकिन केवल राजनीति ही हो जाती है, विकास नहीं होता है जाति का। और इस समय आप खुद देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां, लोग संगठन बना के आ रहे हैं जाति के आधार पे, कहीं गौड़ समाज के आ रहे हैं, कहीं चौहान समाज के, कहीं राजभर समाज के आ रहे हैं, कभी ब्राह्मण समाज के आ रहे हैं, ठाकुर समाज के आ रहे हैं, यादव समाज के आ रहे हैं। जितने लोग हैं अपने अपने दल बना कर आ रहे हैं, जाति को भजा रहे हैं, चले जा रहे हैं जाति के नाम पे कि नहीं हम इस समाज से आते हैं और हमारा समाज इतना वोटर्स हैं हमारे अंदर और हमको वोट करिए। लेकिन जाने के बाद कोई किसी जाति को ध्यान नहीं देता है, सब ऐसे ही पढ़ेंगे, रोज़ खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। तो विवेक जी, कभी इन सब मुद्दों पे जो मुद्दा कह रहे हैं, किसी नेता को बात करते हुए आपने कभी दिखाया? जरूर दिखाया। उपचुनाव में काफ़ी यहाँ पे आए थे, दिनेश सिंह आए थे, मंत्री आए थे और काफ़ी लोग से हमने सवाल भी किया इस पे। अनिल राजभर आए थे, उनसे भी मैंने सवाल किया, काफ़ी लोगों से हमने सवाल किया। अभी जो लोग चल रहे हैं प्रत्याशी, उनसे भी हम सवाल करते हैं, जनता से हम सवाल करते हैं कि अगर आप किसको वोट दे रहे हैं, अगर वो जाति के आधार पर बताते हैं उनको हम सुनाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि जाति के आधार पर अगर वोट देना है तो विकास किसको करेंगे, विकास के लिए किसको चुनेंगे आप? अगर जाति ही देखेंगे तो विकास के लिए किसको चुनेंगे? तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी विकास के नाम पे ही लोग वोट करने जा रहे हैं? इस बार विकास के भी नाम पे थोड़ा बहुत करेंगे लोग, और कुछ जातिवाद तो है ये है कि जातिवाद इस समय चरम पे चल रहा है। हर बिरादरी अपने बिरादरी का वोट लेके हर संगठन में लगा हुआ है। तो जहाँ तक बात के ले जाए यहाँ पे एससी वोटर्स के, तो एससी वोटर्स बहुजन के अलावा कहीं जाएगा नहीं, कुछ परसेंट जाएगा, लेकिन अधिकतर वोट जो है बहुजन पर ही जाएगा। तो ये थे विवेक जी, और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई और ग्राउंड रिपोर्ट जो किए हैं उन सब चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया, फोकस करके बताया और बड़ा बखूबी अच्छे तरीके से बताया। और आइए अब हम बात करते हैं रईस जी से। रईस जी आज अखबार देखते हैं और इनका अपना पेज भी है जो खुद बताएंगे। जी, मैं हूँ रईस, आप आज अखबार देखता हूँ और मैं मऊ की ताज़ा खबर चलाता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हर गांव में जाता भी रहता हूँ। तो रईस जी, इस बार जो है चुनाव किस आधार पे हो रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट किए तो जनता ने आपको क्या बताया, क्या दिखाया, किस तरह की तस्वीरें पेश की जो आपने आईने की तरह लोगों को दिखाया? ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखा कि जो है जातिगत आधार सबसे ज़्यादा अभी भी आज भी है। जो है लोग विकास के मुद्दों पर नहीं, धर्म और जाति के नाम पर ही लोग वोट कर रहे हैं। जैसे अभी बालकृष्ण चौहान का बोलबाला अभी नहीं था, अचानक उनका ग्राफ बढ़ा, चौहान का रुझान बालकृष्ण चौहान पर बढ़ गया। बहुजन समाज पार्टी का वोट लेकर के और चौहानों का वोट लेकर के वो गदगद हो गए। तो आज भी दिख रहा है कि नहीं, चौहान पहले नहीं दिखा, बालकृष्ण चौहान पहले नहीं दिखे, लेकिन आज के डेट में जो है चौहान से लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि
ये दो की लड़ाई में जो है चौहान समाज के ये जो हैं बालकृष्ण चौहान बहुजन समाज पार्टी से ये बाजी मारने ले जाए, तो ये लोगों में अभी भय बना हुआ है तमाम अदर पार्टियों में। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है? लड़ाई तो त्रिकोणीय है इसमें, इसलिए कि मुसलमानों का मन शुरू से बना हुआ था कि जो है हम सपा को देंगे, तो मुसलमानों का काफ़ी जो है संख्या में वोट को देख करके, समाजवादी को वोट को देख करके अभी तक तो जो है समाजवादी और भाजपा की लड़ाई को माना जा रहा था। लेकिन अभी जब से ये जो है चौहान समाज जो है पलटवार कर दिए हैं, तो भाजपा को नीचा लोग देखने लगे कि भाजपा से ही वोट कट रहा है, और जब भाजपा से वोट कटेगा तो भाजपा का नुकसान होगा और जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ेगा। तो इस आधार पे त्रिकोणीय लड़ाई है। और लोग अभी कितना वोट साइलेंट है, लोग अभी अपने आप को बता नहीं रहे कि हम कहाँ वोट देंगे। जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बताने से असमर्थ हैं, बता नहीं रहे हैं कि जो है हम किस पे वोट डालेंगे। लेकिन वास्तविक मतलब इस बार साइलेंट वोट भी बहुत सारे हैं। बहुत साइलेंट इस बार बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहा है। अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि हम भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन तारीफ कर रहे हैं अभी अखिलेश की ही। तो भाजपा को वोट मारने का मतलब है कि क्या है, इसका मतलब साइलेंट है। अखिलेश की तारीफ करना भाजपा को यानी दिखावा है। ये सरासर जनता भी चालाक है, जनता बहुत चालाक हो गई है, पहले जैसी जनता नहीं रह गई है। अब लोग देख रहे हैं कि कौन हमारे विकास के लिए काम कर रहा है, कौन हमारे रोजगार के लिए काम कर रहा है। तो कुछ जो है जनता में बहुत से अभी समझ लिए कि चालाकियाँ इतनी आ गई कि जो है साइलेंट को अपने एकदम साइलेंट बनाए हुए हैं, और जो है मन बना है कि किसको वोट देना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, एकदम जी जान से लगे हुए हैं। वैसे आप ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे तो आम जनता के बीच में गए होंगे, तो ये मंदिर मुद्दा जो कह रहे हैं लोग, इसका कितना असर रहेगा? मंदिर मुद्दा तो शुरू में जो है, जब आज से एक हफ्ता पहले मंदिर मुद्दा का असर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मंदिर मुद्दा का असर बहुत कम हो गया है, लगभग 50% हो गया। तो अब मंदिर मुद्दा नहीं रह गया। जातिवाद का जो है धर्म का तो है ही है, लेकिन जाति का जो है 50% अभी मौजूद है अभी। तो यहाँ बालकृष्ण चौहान और राजीव राय और अरविंद राजभर, तो इन तीनों में मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? मुस्लिम वोटर तो हम मान रहे हैं कि 90% जो है जा रहा है सीधे समाजवादी को, इसलिए कि समाजवादी को ही मुस्लिम वोटर अपना जो है वहाँ मानता है कि हम उसी पार्टी के ही हैं, तो समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है। बाकी 10% में 5% ले लीजिए, बीजेपी को भी जा सकता है, 5% बहुजन को भी जा सकता है। अगर बहुजन ने कन्वर्ट कर लिया इस 20% कन्वर्ट कर लिया मुसलमानों को, तो बहुजन को यहाँ से रोक नहीं सकता है कोई। तो ऐसा लग रहा है क्या कन्वर्ट कर लेंगे? हो सकता है, इसलिए कि अभी मात्र या मऊ का जो है चुनाव होता है, जो घोसी तो मऊ के रहने वाले हैं, मऊ के तमाम मोहल्ले में गए होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, लोगों से सवाल पूछे होंगे, तो उसमें क्या आपको लगा? घोसी लोकसभा का चुनाव ऐसा है, खास तौर से मुसलमानों का मैं बात बता दूं कि वो एक दिन पहले कन्वर्ट हो जाता है कि बस बीजेपी कैसे हारे उस पे कन्वर्ट हो जाता है कि बीजेपी इधर से हार रही है कि इस समाजवादी को देने से हार रही है कि बहुजन को देने से हार रही है। अगर जनाब सा दिमाग में आ गया कि मुसलमानों के कि नहीं ये भाजपा को जो है बहुजन हरा रही है, तो बहुजन पर पलटवार 20% तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। तो ये थे रईस जी, इन्होंने कहा कि मुसलमान वोट भी ध्रुवीकरण हो सकता है, और यहाँ का चुनाव इस तरह का है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पलट जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये भी इन्होंने कहा। और काफ़ी ये पुराने पत्रकार हैं। अब आते हैं हम, ये मोहसिन जी हैं और बुक मिरर के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसको चलाते हैं, और ये भी काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट किया है इन्होंने, और पूरे ये खुद बताएंगे कि किन किन जगहों पे जाके इन्होंने रिपोर्टिंग किया है। कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग किया आपने? हम लोग ज़्यादातर राजभर बस्ती में गए हैं, चौहान बस्ती में गए हैं, और मुस्लिम क्षेत्र में भी गए हैं, और भी चौटी चौराहे पे भी हम लोग ने रिपोर्टिंग की है। तो क्या निकल के आया, क्या लगा आपको कि जनता किधर जा रही है और क्या चाहती है? वो विकास चाहती है, ये जाति के नाम पे वोट करने जा रही है, या धर्म के नाम पे वोट करने जा रही है?
देखिए 50% जनता जो है वो जाति पे जा रही है और 50% जनता चाह रही है कि विकास हो, कोई नया प्रत्याशी आए उसका वोट दें और वो विकास करेगा। जैसे हम बात कर लें राजभर समाज की, राजभर समाज में 80 से 90% लोगों के पास आपको घर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जा रहे हैं पूरा का पूरा जाति पे। वहीं चौहान समाज की अगर बात की जाए तो वो चौहान समाज में भी ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा, आधे बीजेपी पे जा रहे हैं और आधे बीजेपी मतलब सुभाषपा पे जा रहे हैं और आधे उस पे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बालकृष्ण चौहान, क्योंकि चौहान बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन लास्ट में ये लग रहा है कि 80% जो चौहान है वो बसपा पे चले जाएंगे। और रही बात समाजवादी की, समाजवादी पिछली बार जब 14 में राजीव राय लड़े थे तो 1,45,000 करीब 40,000 वोट पाए थे और उस वक्त मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़े थे तो वो 1.5 लाख वोट पाए थे। तो उन दोनों का अगर वोट इस बार जोड़ दिया जाए तो करीब 2.25 लाख वोट पहुँचता है उन लोगों का। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर राजीव राय चल रहे हैं और उनकी लड़ाई जो होगी इन दोनों लोगों में से कोई एक दूसरे नंबर पे रहेगा। किन दोनों लोगों में? बसपा और सुभाषपा में से, क्योंकि लोग युवा जो वर्ग जो है वो थोड़ा इसलिए गुस्सा है क्योंकि ये पेपर लीक मामले में बहुत गुस्सा है। तो हर जाति में कुछ 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो विकास को वोट देते हैं, वो जाति छोड़कर विकास को वोट देते हैं। तो वो लोग जा रहे हैं इधर समाजवादी की तरफ। और ये घोसी के अगर विकास की बात की जाए तो विकास के मामले में कोई कुछ नहीं किया है और उम्मीद भी कोई किसी से नहीं लगा के बैठा। बस ये उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं कि वहाँ पे मोदी बैठेंगे तो वो काम करेंगे, वहाँ पे राहुल बैठेंगे या अखिलेश बैठेंगे वो कुछ काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। तो आप